आप सभी को नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना जिसका ऑनलाइन करना वो प्रारंभ हो चुका है, उसके बारे में हम संपूर्ण बारे में बात करेंगे कि कैसे हितग्राही का ऑनलाइन करेंगे। आप यहाँ देख पाएंगे हितग्राही लॉगिन यहाँ प्रारंभ हो चुका है, तो इसको हम शुरू से लेकर के अंत तक बात करेंगे कि कैसे इसको ऑनलाइन किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही बड़ी योजना है जो पहल किया गया है, बहुत अच्छा योजना भी है। तो चलिए हम इसको कैसे आवेदन करेंगे। ये हितग्राही लॉगिन आ चुका है, हम उसके बारे में बताएंगे कि कैसे लॉगिन करते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं महतारी वंदन योजना करके, तो इस तरह से आपके सामने में इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे महतारी वंदन योजना में। जैसे हम क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से होम पेज इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पे हम देखेंगे सबसे लास्ट में हितग्राही लॉगिन करके ऑप्शन आएगा। तो हितग्राही लॉगिन में हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने में इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये देखिए आज दिनांक डेट भी दिखाई देगा कि 6/2 करके। सबसे पहले मोबाइल नंबर और यहाँ कैप्चा कोड डाल के ओटीपी भेजेंगे। जिस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करना है उस नंबर को डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। चलिए हम डाल देते हैं। यहाँ पे आपके सामने में जैसे हम ओपन करेंगे आपके सामने में एक पॉपअप आएगा, मैं अपनी सहमति प्रदान कर दियो करके आप इसको ओके करेंगे। ओटीपी भेजे हुए क्लिक करेंगे, आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी डालने के बाद फिर से कैप्चा कोड डालेंगे। उसके पश्चात जैसे हम सबमिट करेंगे आपके सामने ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा कि क्या क्या आपके सामने दिखाई देगा। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या फिल करना है, क्या फिल नहीं करना है, कौन सा जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आवेदिका का प्रकार, जो आवेदन का प्रकार है वो कौन सा, विवाहित है, विधवा है, अपरित्यक्ता है या तलाकशुदा है। आप जिसमें भी एप्लीकेबल है आप उसको क्लिक कर लेंगे। जैसे कि हम विवाहित महिला का फॉर्म डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे हम विवाहित करेंगे। विवाहित करने के बाद उसका आधार कार्ड के अनुसार जो उसका नाम है उस नाम को मिल गया। जैसे नाम, उसका नाम, आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार, तो हम कुछ भी, चलिए फिलहाल मैं ये ट्रायल के लिए जैसे मैं इसका नाम डाल दे रहा हूँ ABC, जो ट्रायल के लिए है तो मैं डाल दे रहा हूँ। पति का नाम डाल देते हैं, पति के नाम डाल देंगे। अब उसके बाद आवेदिका के पिता का नाम, जो आवेदिका है जैसे कि उनका पति के नाम के साथ साथ पिता के भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है डालने के लिए, लेकिन आप डाल सकते हैं चाहे तो। उसके पश्चात डालेंगे आवेदिका की जन्मतिथि डाल देते हैं हम। से हम कुछ भी एक रैंडम जन्मतिथि डाल देते हैं। डालने के बाद आपने जो भी जन्म प्रमाण पत्र डाला है उस जन्म प्रमाण पत्र के लिए अब यहाँ पे आपके सामने आएगा कि जन्म प्रमाण पत्र में आप क्या देना चाहते हैं। जन्म प्रमाण पत्र है जो हितग्राही है, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र है या पैन कार्ड है या मतदाता परिचय पत्र है या 10वीं की अनुसूची है या ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी इसमें से आपके पास होगा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पैन कार्ड डाल दे रहा हूँ, यहाँ पैन कार्ड डाल दे रहा हूँ। तो आवेदिका की जाति, अब जाति जो है उसका जाति डालेंगे, कौन सा जाति के हैं डाल दे रहा हूँ, ये जाति है। जाति डालने के बाद आवेदिका का वर्ग डालेंगे, कोई OBC, ST, SC किसमें आता है। उसके पश्चात आप फिर करेंगे क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति की श्रेणी है। यदि पिछड़ी जनजाति की श्रेणी है तो यस डालेंगे हाँ, अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे। पिछड़ी जनजाति की हाँ डालते हैं। पिछड़ी जनजाति का मतलब यह है सन 2007 जनजाति है, उसका सामने खुल के आ जाएगा। यदि आप इसमें से है तभी हाँ डालेंगे, यदि इसके अंदर नहीं आते हैं तो आप नहीं डालेंगे। अब आगे देखेंगे जिला, तो आप कौन से जिला से हैं उस जिला का आप यहाँ पे नाम डाल देंगे। अब ग्रामीण क्षेत्र है कि शहर क्षेत्र है वो डालेंगे। डालने के बाद यहाँ ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, ब्लॉक डालेंगे। ब्लॉक के अंदर उसके बाद ये परियोजना के अंदर कौन सा परियोजना, ये कौन सा परियोजना में आएगा उस परियोजना डालेंगे। डालने के बाद सेक्टर डालेंगे, इस तरह से क्षेत्र डालेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे जिला, जिला के बाद क्षेत्र डालेंगे, ग्रामीण के शहरी है, उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद परियोजना, परियोजना के बाद सेक्टर, सेक्टर के बाद आपका जो गाँव या वार्ड रहेगा उसका नाम आ जाएगा। फिर उसको सिलेक्ट करने के बाद आप आंगनबाड़ी केंद्र डालेंगे। जैसे ही आप आंगनबाड़ी केंद्र डालेंगे आपके सामने कोड सामने आ जाएगा, कोड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, कोड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोड सामने आ जाएगा। कोड डालेंगे बाद पिन कोड डालेंगे यहाँ पे और आवेदिका का आधार नंबर जैसे मैंने फिल कर दिया। उसके बाद पति का आधार नंबर आप चाहें अगर है तो डाल सकते हैं, यह कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे देखो स्टार मार्क नहीं लगा है, आगे में कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप पैन कार्ड नंबर डालेंगे, पैन कार्ड नंबर है पैन कार्ड नंबर डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पैन कार्ड दिया हुआ तो पैन कार्ड नंबर हम डालेंगे। यदि नहीं है तो फिर भी चलेगा। और पति का अगर पैन कार्ड है तो उसको भी पैन कार्ड नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर तो यहाँ है, और यदि आपको दूसरा मोबाइल नंबर है तो उसको डाल सकते। राशन कार्ड क्रमांक, यदि आपके पास राशन कार्ड क्रमांक डालेंगे और राशन कार्ड धारी का नाम डालेंगे, जो मुखिया रहेगा उसका आप यहाँ पे नाम डालेंगे। उसके पश्चात आप उसके पश्चात यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मांगा जाएगा कि हितग्राही पात्र अपात्र की जानकारी, यहीं से आपका पात्र और अपात्र जो सब्जी हो तैयार होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप शासकीय विभाग में, उपक्रम में, मंडल में, स्थानीय निकाय में या स्थायी या अस्थायी संविदा पद पर कार्यरत है। तो यदि है तो यस डालेंगे, यदि नहीं है तो नो डालेंगे। चलिए हम इसको डाल लेते हैं। यदि आपको पेंशन मिलता है तो हाँ डालेंगे, यदि नहीं मिलता तो नहीं डालेंगे। इसमें किसी भी जानकारी आप छुपाए नहीं, क्योंकि बाद में आपको परेशानी हो सकती है, इसीलिए सही जानकारी फिल करें। क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा पूर्व सांसद, विधायक, सरकार, राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे हैं? यदि हाँ यस कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं डालेंगे। क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है? आयकर दाता मतलब इनकम टैक्स कोई अगर पे करते हैं यस डालेंगे, यदि नहीं करते हैं तो नहीं डालेंगे। आवेदिका के आधार से लिंक बैंक की जानकारी, जो आधार से जो लिंक है बैंक, उसका डिटेल फिल करेंगे, उसी बैंक अकाउंट में आएगा। आप जहाँ पे जो बैंक अकाउंट डालेंगे उसी बैंक अकाउंट में ही आएगा, इसीलिए आप
आप उसको ध्यानपूर्वक डालेंगे। जो बैंक अकाउंट, आप वह बैंक अकाउंट फिल करेंगे जो आपका आधार से लिंक है, ताकि आपको जो पेमेंट है वो आधार लिंक बैंक अकाउंट में जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अभी आप अपना बैंक नाम और IFSC कोड, खाता क्रमांक यहाँ से डाल देंगे। यह जानकारी डालने के बाद आप क्या करेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है, वो हम आपको अभी दिखा देते हैं। PDF फाइल मिलेगा, आप जो अपलोड करेंगे वो 100 KB के अंदर रहना चाहिए और PDF फाइल में रहना चाहिए। और क्या क्या अपलोड करेंगे, ये लास्ट फाइनल प्रोसेस है कि क्या क्या अपलोड करना है। आवेदिका का आधार कार्ड अपलोड करें, आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड अपलोड करेंगे, और पति का आप आधार कार्ड अपलोड करें। कंपलसरी नहीं है, यदि चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। बैंक पासबुक अपलोड करेंगे, यहाँ पे बैंक पासबुक जो बैंक यहाँ पे डालेंगे उस बैंक पासबुक को अपलोड करेंगे। निवास प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत से आप वह जो फॉर्म है वो फिल करेंगे। निवास आप करते हैं, वहाँ का जो सक्षम अधिकारी है उसके निवास संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र जो है आप निवास करते हैं वह यहाँ पे अपलोड करेंगे 100 KB के अंदर। और प्रमाण पत्र दिखा दूंगा, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अवधिका का फोटो अपलोड करें, यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे। जब फोटो है वह फोटो अपलोड करेंगे। राशन कार्ड का फर्स्ट एवं अंतिम पेज, जो प्रथम और अंतिम पेज है वह अपलोड करेंगे। वह यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं ताकि कोई प्रकार से आपको परेशानी ना हो, आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, इसलिए आप उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर आते हैं पैन कार्ड अपलोड करें। हमने जन्म प्रमाण पत्र के लिए पैन कार्ड डाला था, तो यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। यदि आप नहीं डाले पैन कार्ड तो पैन कार्ड अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पति का भी यदि है तो डालो, नहीं तो फिर कोई आवश्यकता नहीं डालने के लिए। और यहाँ पे स्वघोषित शपथ पत्र के लिए हम आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं, उसको फिल करके आपको अपलोड करना है। चलिए आपको दिखा देते हैं। यह घोषणा पत्र को आप प्रिंट आउट करवा के फिल करके आप उसको अपलोड करेंगे, अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड करेंगे फिर यहाँ से चेक मार्क क्लिक करेंगे, चेक मार्क क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे। तो जैसे सबमिट करेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में दिए पात्र पाए जाते हैं तो डायरेक्ट फिर आपके अकाउंट में हर महीना 1000 रुपए आएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो था। जानकारी अच्छा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे आप अपना आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।